सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत ने अपने साथ ही डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी को खत्म कर दिया था, जिससे उसकी सारी यादें मिट चुकी थी और अब सिर्फ प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम बची थी। जोयान जूनर को लेकर उस धमाके से बच गया था। जोयान के पास उस डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वह इस फ्लेम को बाहर लेकर जाता तो सभी कबीले के लोग इसे छीनने की कोशिश करते और अभी इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत के स्पेस में उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसीलिए उसने यही रहकर इसे रिफाइन करने का डिसाइड किया। पहले उसने अपनी पावर को रिकवर किया। उसके इसे रिफाइन करने के चांस 50% से कम थे, फिर भी वो इसे रिफाइन करना चाहता था। जूनर भी मान गई थी, पर जोयान उस डेमोनिक लोटस फ्लेम के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था और उसकी बॉडी में क्रैक उत्पन्न होने लगे। धीरे धीरे ही सही, पर वो लगातार मर रहा था। जूनर ये होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने उसका हाथ थाम लिया और उस एनर्जी को आपस में बांट लिया और वो साथ मिलकर उसे रिफाइन करने लग गए थे। अब हम कई महीनों के बाद का समय देखते हैं। डेमोनिक फ्लेम का लोटस जो बंद हो चुका था वो अब धीरे धीरे खुल जाता है। उसमें क्रैक बनने लगते हैं और एक तेज एनर्जी बाहर निकलती है, यानी जोयान ने उसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था। जोयान जूनर के साथ बाहर निकल आया था। उन दोनों की ताकत काफी बढ़ चुकी थी, जिससे उनके ऑरा भी बदल गए थे। जूनर 4 स्टार फाइट सेंट बन गई थी और जोयान 5 स्टार फाइट सेंट बन गया था, जिससे उन दोनों की बॉडी से काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। जोयान अपनी बॉडी को एनर्जी से काफी भरा हुआ महसूस करता है और वो जूनर से कहता है कि अगर इस बार तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं बहुत पहले ही डेमोनिक लोटस फ्लेम से भस्म हो गया होता। तुम्हारी बदौलत आज मैं जिंदा हूँ। और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। जूनर कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ रुकी ही इसीलिए थी ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और तुम देखो कि इससे मुझे भी काफी ज्यादा फायदा हुआ। और वो अपनी गोल्ड एम्पर हेवनली फ्लेम दिखाती है जो और ज्यादा रिफाइन हो चुकी थी और उसकी पावर भी काफी बढ़ गई थी। जोयान इससे खुश होता है और कहता है कि मैंने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को वश में तो कर लिया है। अब देखते हैं कि मेरी सारी हेवनली फ्लेम के एक साथ फ्यूज होने के बाद मेरी ताकत में कितना इजाफा हुआ है। और वो अपने मंत्रों की मदद से अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है, पर कुछ भी नहीं होता और उसकी एनर्जी बिखर जाती है, जिससे वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। जूनर भी हैरान थी और पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। जोयान कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर मौजूद हेवनली फ्लेम अचानक गायब हो गई और वो दोबारा मंत्रों की मदद से अपनी 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है, पर उसकी ये टेक्निक भी काम नहीं कर रही थी, जिससे और ज्यादा परेशान हो गया। जूनर भी काफी चिंतित हो गई थी। जोयान अब अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कास्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी हेवनली फ्लेम फिर से बिखर जाती है। जोयान को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसकी सारी हेवनली फ्लेम कहाँ चली गई। तभी उसकी पूरी बॉडी से हेवनली फ्लेम बाहर आने लगती है, जिससे उसे तेज दर्द हो रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह दर्द तेजी से बढ़ता जा रहा था। जूनर ये देखकर और ज्यादा चिंतित हो गई और उसे संभालने के लिए आगे आने लगी, पर जोयान ने उसे रोक दिया था और कहा कि तुम मुझसे इस वक्त दूर रहो, मेरी हेवनली फ्लेम के साथ कुछ हो रहा है। जूनर जोयान की बात मानकर दूर हट गई। जोयान अब तेज एनर्जी के साथ अपनी सारी हेवनली फ्लेम को बॉडी से बाहर निकाल देता है। वो सारी हेवनली फ्लेम जोयान की बॉडी छोड़ चुकी थी, जिससे जोयान कमजोर फील कर रहा था। जूनर तुरंत उसके पास आकर उसे संभालती है। तभी वो देखते हैं कि वो सारी हेवनली फ्लेम एक साथ मर्ज हो रही है और वो एक साथ मिलने के बाद एक तेज एनर्जी निकलती है जो जोयान और जूनर दोनों को दूर धकेल देती है। वो सभी हेवनली फ्लेम एक साथ मिलकर एक बेबी बॉय के रूप में फ्यूज हो चुकी थी, जो अपनी आंखें खोल लेता है। जोयान और जूनर दोनों उसे देखकर बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं। जूनर उसे घूर कर देख रही थी, पर वो बेबी बॉय जोयान को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और तेजी से जोयान के पास आ जाता है और युवा युवा बोल रहा था। उसके अंदर से तेज हेवनली फ्लेम जोयान की बॉडी में प्रवेश कर रही थी। जोयान कहता है कि इस लिटिल गाय के साथ में एक अजीब सा कनेक्शन महसूस कर पा रहा हूँ और उसे दूर करके कहता है कि तुम आखिर हो कौन। इससे वो गुस्सा हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस हर बात पर युवा युवा ही कर रहा था। जूनर कहती है कि इस बच्चे में हेवनली फ्लेम का स्ट्रॉन्ग ऑरा मौजूद है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये तुम्हारी सभी हेवनली फ्लेम के फ्यूज होने से पैदा हुई एक नई हेवनली फ्लेम हो। यह बात सुनकर वो बेबी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जूनर बिल्कुल ठीक कह रही थी। जूनर कहती है कि इसमें तुम्हारी सारी फ्लेम तो मौजूद है, पर इसके साथ ही इसमें मेरी गोल्ड एम्पर हेवनली फ्लेम की भी कुछ मात्रा मौजूद है। जोयान कहता है कि जब हम साथ मिलकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को वश में कर रहे थे, तब तुम्हारी वो गोल्ड
एम्परर हेवनली फ्लेम भी इसमें शामिल हो गई थी। शायद यही वजह रही होगी कि तुम्हारी हेवनली फ्लेम का कुछ अंश मेरी बॉडी के अंदर भी समा गया। जियोयान उस बेबी को छूता है जिससे उसमें से हेवनली फ्लेम निकलती है, यानी वो बेबी पूरी तरह से हेवनली फ्लेम से भरा हुआ था। जूनर कहती है कि मैंने अपने पिता से एक बार सुना था कि केवल कुछ ही हेवनली फ्लेम वश में किए जाने के बाद ह्यूमन फॉर्म को धारण कर सकती है, और अगर मेरा अनुमान सही है तो यह नन्हा बेबी तुम्हारे भीतर की हेवनली फ्लेम की फायर स्पिरिट है। जियोयान तभी अपनी पावर के बारे में सोचता है और एनानी से कहता है कि अगर मेरी हेवनली फ्लेम ने बेबी का रूप ले लिया है तो फिर मैं एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कैसे क्रिएट कर पाऊंगा। पर तभी वो बेबी ये करने लगता है और अपने हाथों से कुछ ही सेकंड में एनर्जी को कंडेंस करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को क्रिएट कर देता है। वो बेबी भले ही काफी छोटा था पर वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था और सभी बातों को समझ सकता था। जियोयान और जूनर एंग्री बुद्धा फायर लोटस को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। जियोयान कहता है कि इसमें तो चुटकियों में एंग्री बुद्धा फायर लोटस को क्रिएट कर लिया। जूनर मुस्कुराते हुए कहती है कि जियोयान लगता है कि इस लिटिल बेबी ने चुपके से तुम्हारी खुद की बनाई हुई टेक्निक भी सीख ली है। वो लिटिल बेबी हाँ में जवाब देता है और वो वापस से अपना कर्तव्य दिखाने के लिए मंत्रों को फूंकना शुरू कर देता है और वो कुछ ही पलों में एक साथ 10 एंग्री बुद्धा फायर लोटस को क्रिएट कर देता है। जियोयान पूरी तरह से हैरान रह गया था और कहता है कि इतने कम समय में तो मैं भी इतने सारे एंग्री बुद्धा फायर लोटस नहीं बना सकता। और जियोयान उस बेबी से कहता है कि क्या तुम इन सभी लोटस को भी फ्यूजन करके एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को भी क्रिएट कर सकते हो। वो बेबी हाँ में जवाब देता है और अब अपनी तेज एनर्जी के साथ आसानी से उन सभी लोटस को एक साथ फ्यूज करके एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को क्रिएट कर लेता है, जिससे एक भयानक लोटस बनता है और वो उसे आसमान में छोड़कर उसे ब्लास्ट कर देता है। इससे बहुत ही भयानक एनर्जी निकलती है जिससे जियोयान और जूनर भी काफी दूर हो जाते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो लिटिल बेबी वापस से जियोयान के पास आ जाता है। जियोयान उसकी पावर से इम्प्रेस हो गया था और वो कहता है कि लिटिल बेबी तुम वाकई कमाल के हो, और उसे सहलाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए था और अब मेरे सिर्फ एक विचार से ये लिटिल बेबी मेरे आदेश को तुरंत पालन करेगा और फायर लोटस को क्रिएट कर देगा और ये हेवनली फ्लेम की पावर को चरम सीमा तक ले जाने में मेरे लिए काफी मददगार साबित होगा। और वो बेबी जियोयान के चारों तरफ लहराने लगता है और हमें जवाब देता है। जूनर कहती है कि यह बच्चा सिर्फ दिखने में छोटा है पर इसकी इंटेलिजेंस कम नहीं है, इसके अंदर फ्यूचर में और ज्यादा ताकतवर होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए क्यों ना हम इसको कोई नाम रखें। ये सुनकर वो लिटिल बेबी काफी खुश हो जाता है और क्यूट फेस से जियोयान की तरफ देखने लगता है। उसे लगता है कि जियोयान उसका एक अच्छा सा नाम रखेगा, पर जियोयान कहता है कि लिटिल बेबी लगातार युवा बोल रहा है, इसलिए चलो अब इसे जियो ही कहकर बुलाते हैं। पर यह नाम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपना मुंह फेर लेता है। पर जियोयान उसे कहता है कि लिटिल है तुम्हें अब अंदर चले जाना चाहिए क्योंकि हमें निकलना है। यानी जियोयान उसका यही नाम रखना चाहता था और अब लिटिल ही भी उसकी बात मान लेता है और उसके अंदर चला जाता है। जूनर जियोयान से कहती है कि तुम तो बच्चों को भी बड़ा सताते हो। जियोयान कहता है कि हमने यहाँ कल्टिवेशन करते हुए काफी ज्यादा समय बिता दिया है, अब हमें वापस चलना चाहिए ताकि बाकी लोग परेशान ना हो। जूनर को भी ये बात सही लगती है और वो कहती है कि मुझे डर है कि मेरे बिना कबीले में हंगामा मच गया होगा और वापस जाकर मुझे पिताजी को अच्छे से समझाना होगा। जियोयान अब अपनी पावर से वॉइड क्रैक को ओपन कर लेता है जिससे वो उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक स्पेस से बाहर निकल सकते थे। जियोयान और जूनर एक साथ वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।